हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। 100 तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इस पेपर के। ये है 2021 DSSB फीमेल का शिफ्ट 2 का ये हमारा कॉमर्स का बेटा क्वेश्चन पेपर है। इसके मैंने जो वीडियोस जो पहले करवा दिया आप वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। एक्स परचेज गुड्स वर्थ ₹5000 फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। एक्स ने क्या किया है, गुड्स परचेज की है 5000 की वाई से क्रेडिट यानी कि उधार पर। द अकाउंटेंट रॉन्गली रिकॉर्डेड इट इन द सेल्स बुक। अकाउंटेंट ने क्या किया है, रॉन्गली इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन द अकाउंट ऑफ वाई। जब हम इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे तो वाई का अकाउंट क्या होगा ये आपको बताना है। 101 क्वेश्चन का आंसर एक बार करने की कोशिश करें। बताइए क्या हो जाएगा, वाई का अकाउंट क्या हो जाएगा। यदि सबसे पहले तो आप करके देखिए, अगर इसकी एंट्री क्या करेंगे, एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम 5000 फ्रॉम वाई, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स अकाउंट डेबिट यानी कि परचेज गुड्स करी है तो यह डेबिट हो जाएगा। फ्रॉम किससे, वाई से करी है तो वाई हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि हमने पेमेंट हमारी क्या की है, कैश में पेमेंट नहीं करी है। इट मीन्स वाई हमारा डेबिट हो जाएगा एंड टू परचेज हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वाई को हमने क्या किया है, डेबिट किया है, लेकिन हमने रॉन्गली इसने क्या कर दिया, सेल्स बुक में इसको कर दिया, तो इसको दोबारा हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, इसमें सी जो हमारी एंट्री है विल बी क्रेडिटेड बाय ₹10,000 से हमारी ये एंट्री हो जाएगी। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, वहाँ पर मैं आपको एंट्री करके बता दूंगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102। Who said about products? Product is a set of tangible and intangible attributes involving packaging, color, price, manufacturers, prestige, retailers, prestige, and manufacturers and retailers services which buyer may accept as offering satisfaction of wants and services. किसने ये कहा है, जो स्टेटमेंट दी गई है 102 क्वेश्चन का आंसर। तो ये किसने कहा है भाई, ये कहा है विलियम जे स्टैंटन ने ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये दी है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 से क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट्स इज या आर जनरली बैलेंस्ड। इनमें से कौन से अकाउंट क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, रियल अकाउंट या फिर पर्सनल अकाउंट। 103 क्वेश्चन का आंसर। तो ये दोनों ही अकाउंट हमारे क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। 103 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज अ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ ग्रुप ऑफ नेटवर्किंग बैंक ब्रांचेज वेयर कस्टमर में एक्सेस देयर बैंक अकाउंट्स एंड परफॉर्म बेसिक ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द मेंबर ब्रांच ऑफिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। 104 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बैंकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। स्टेट विच टर्म इज़ नॉट यूज इन इंश्योरेंस प्रोसेस। इनमें से कौन सी टर्म हमारी इंश्योरेंस प्रोसेस में यूज़ नहीं की जाती, प्रपोजल, प्रीमियम, सम एश्योर्ड या फिर बिल्स। जो बिल्स है बेटा यहाँ पर उस ये इंश्योरेंस की कोई भी टर्म नहीं है, बाकी जो ये तीनों टर्म है वो हमारी इंश्योरेंस की टर्म है। तो 105 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर सम इसेंशियल फीचर्स ऑफ लॉ बट वन इज इनकरेक्ट। इनमें से एक इनकरेक्ट है, कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किसके लॉ के फीचर्स दिए गए हैं। आइडेंटिफाई इट एंड टेक द ऑप्शन। Law can be portrayed as the principles and regulations established in a community by some authority and applicable to its people. Law always related to human actions. Law is rule of civil conduct. Law is rule of emotional conduct. तो एक स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है, उसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर तो बड़ा ही सीधा सा है, लॉ इज़ अ रूल ऑफ इमोशनल कंडक्ट। ये बात बिल्कुल गलत है, इमोशनल के लिए कोई भी कंडक्ट ये लॉ नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम ₹15,000 फ्रॉम वाई इन कैश। यहाँ पर क्या किया है, एक्स ने गुड्स परचेज की है वाई से कैश के अंदर की है, एंड जो पेमेंट की है थ्रू हिज बैंक अकाउंट, उसने क्या कर दिया, अपने बैंक अकाउंट से क्या करती, पेमेंट कर दी है। द अकाउंटेंट रोगली रिकॉर्डेड इट इन द सेल्स बुक ट्रीटिंग इट एज क्रेडिट सेल्स। अकाउंटेंट ने क्या किया भाई, इसको क्रेडिट सेल मानकर सेल्स बुक में इसको क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है। एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन व्हाट विल बी द एंटायर इन द फॉलोइंग अकाउंट। याद रखना, रेक्टिफिकेशन और एरर से आपने देख लिया, इस पेपर में भी हमारे 2 क्वेश्चन आए हुए, तो इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाना है आपको एग्जाम में। 107 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए, बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹15,000, यानी कि इसमें से आपको कुछ एंट्रीज दी गई है, चूज़ द करेक्ट कोड, इसमें से करेक्ट कोड को आपको चूज़ करना है। 107 क्वेश्चन का आंसर एक बार मैं बता देती हूँ आपको, सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या क्या है सी में, फर्स्ट बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 15,000, ठीक है। ये भी बैंक अकाउंट विल बी डेबिट तो नहीं होगा, ये हमने कर दिया क्योंकि हमने क्रेडिट किया है बैंक अकाउंट को। सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹15,000, ये बात ठीक है। जब हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट किया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट तो होगा नहीं, तो सेल्स के रिगार्डिंग आगे है भी नहीं। आगे देखिए, वाइज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹15,000, वाई का अकाउंट 15,000 हो जाएगा, ये भी बात सही है। वाइज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 30,000, ये नहीं होगा। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹15,000, ठीक है। तो जो 4 स्टेटमेंट है ये हमारी राइट है, क्योंकि इसमें हम 2 एंट्री पास करेंगे, एक जो हमने रॉन्ग पास की थी वो, एक जो रेक्टिफाई करके करेंगे वो वाली एंट्री। तो इसमें 2 एंट्री हो जाएगी, दोनों एंट्री में 4 ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी ये हमारी, ठीक है। और ये चारों हमारी करेक्ट पेयर में आ जाएगी, ठीक है। यदि आपको नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर इसकी कंप्लीट एंट्री प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 108, A ship carrying orange was insured against losses arising from accident. The ship reached the port safely and there was a delay in unloading the oranges from the ship. As a result, the oranges got spoiled. The insurer did not pay any compensation for the loss because the proximate cause of loss was delay in unloading and not an accident during the voyage. This displays, ये किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं इंश्योरेंस के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रोक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो भाई ये किसकी बात हो रही है, 108 क्वेश्चन के अंदर ये हो रही है हमारी प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रोक्सिमा। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी पॉलिसी होती है, यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी होंगी ना, उन्हीं के रिगार्डिंग हमें इंश्योरेंस है वो मिलेगा। अदरवाइज उसके अलावा, क्योंकि इंश्योरेंस में क्या लिखा था, एक्सीडेंटल गुड्स के बारे में लिखा था। अब वो ऑरेंज ख़राब की हुई है, ख़राब हुए हुए उन्होंने अनलोडिंग नहीं की, तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी का तो कोई वो नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉज प्रोक्सिमा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर द प्रोसेस ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट बाय अ सेल्समैन। अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर द प्रोसेस ऑफ सेलिंग की प्रोसेस को आपने एक अरेंज करना है इसको, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, फॉलो अप और आफ्टर सेल सर्विसेज, एक्शन और एंडिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्स, आंसरिंग द क्वेरीज। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा 109 का। तो सबसे सीधी सी बात तो भाई ये है, यहाँ पे देख लीजिए कि फॉलो अप और आफ्टर सेल सर्विस, ये तो सबसे लास्ट में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इसको पकड़ना, तो ऑप्शन नंबर 5 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, प्रोस्पेक्टिंग आएगा, फिर प्री अप्रोच आएगा, फिर अप्रोच आएगा, फिर फोर्थ आ जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, उसके बाद आंसरिंग द क्वेरीज, फिर आ जाएगा हमारा एक्शन, ये जो हमारा 6 वाला है, फिर आ जाएगा हमारा फॉलो अप और आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है। आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज़ द कस्टमर ऑल्सो द कंज्यूमर। इनमें से किस एग्जाम्पल में जो हमारा कस्टमर है वो ही क्या है, कंज्यूमर भी है, ये आपको बताना है। एक्स बाइज अ शर्ट एंड गिफ्ट्स इट टू हिज फ्रेंड वाई। एक्स ने क्या किया, एक शर्ट को परचेज़ किया है इट टू हिज फ्रेंड वाई के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्स तो क्या हो गया, कस्टमर हो गया, लेकिन अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है, वाई है, ठीक है। आगे देखिए, ए बाइज अ टूथपेस्ट, ए ने बाय करी है टूथपेस्ट विच इज़ यूज्ड बाय ए हिमसेल्फ, ए ने ही उसको क्या किया है, यूज़ किया है। हिज वाइफ बी एंड डॉटर सी,
ठीक है, और उसकी वाइफ ने भी किया है और उसकी डॉटर ने भी किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए ने भी तो क्या किया है, यहाँ पर उसको कंज्यूम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओनली 2 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो ए है वो कस्टमर भी है और उसने उसको यूज़ भी किया, तो अल्टीमेट कंज्यूमर भी वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111। मिस ईसा हैज़ 1010% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड acquiring on 17/4/2009 for rupees 120 each. As on 1st Feb 2021, she sold such assets for rupees 1,45,000. Brokerage at the rate of 0.5% of sales value was paid by her. कंप्लीट कैपिटल गेन ऑफ मिस ईसा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 111, इसको सर्च करना और इसको आपको करना है। इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए यदि आप क्वेश्चंस करते हैं, आपसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दिया करें, ताकि इनका मैं सॉल्यूशन आपको या तो फिर मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँ, या फिर हो सके तो नेक्स्ट जो वीडियो हो उसमें आपको मैं इसके आंसर्स करा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फॉर हिज फैमिली इन अ हॉस्पिटल नर्सिंग होम बाय द एम्प्लॉयर इज partial taxable, fully exempted from tax, partially exempted from tax, taxable in any case। 112 112 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉय को फॉर इज फैमिली इन हॉस्पिटल नर्सिंग होम बाय द एम्प्लॉयर इज़, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113। डैश कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर, फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग एनी वन ऑप्शन गिवन बिलो। एग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन, बोथ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑब्लिगेशन, या फिर कॉन्ट्रैक्ट, बताएं। कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर, तो ये क्या कहलाएगा। 113 क्वेश्चन का आंसर ये क्या कहलाएगा भाई, साफ साफ बात है, ये क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट मार्केटिंग मिक्स is the set of controllable variable that the firm can use to influence the buyer's response। किसने कहा है ये, 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिप कोटलर ने ये कहा है, फिलिप कोटलर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एसेट्स इज ऑयल वेल, जो ऑयल वेल है ये किस टाइप का हमारा एसेट्स है। 115 का आंसर देंगे तो ये क्या है हमारा, वेस्टेड एसेट्स है। क्या है हमारा, वेस्टेड एसेट्स है ये हमारा। ठीक है, आपको इसके ऊपर सर्च करना है वेस्टेड एसेट्स क्या होता है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, नहीं पता हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है, द फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया विद लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस वॉज, ऐसा कौन सा फर्स्ट कमर्शियल बैंक था इंडिया के अंदर जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी थी, मैनेज्ड बाय इंडियंस, जो इंडियंस को मैनेज करते थे। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अलायंस बैंक, या फिर अवध कमर्शियल बैंक। 116 का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई अवध कमर्शियल बैंक हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्टी गवर्नर्स दैट आरबीआई कैन हैव, आरबीआई के पास कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। 117 क्वेश्चन का आंसर, तो कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं भाई, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के पास। ठीक है, इन विच ईयर वाज द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन फॉर्म, जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिडर्सल कमीशन था वो कब फॉर्म हुआ था। 118 क्वेश्चन का आंसर। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी भाई एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इनको भी याद करके रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो 118 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हु आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स कैन फाइल कंप्लेंट, कौन फाइल कंप्लेंट कर सकता है। 1986 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, अ कंज्यूमर, द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट, लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो भाई ये तीनों ही क्या कर सकते हैं, कोई भी
कंप्लेंट कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों हमारे इसमें आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 120, who stated that a contract is an agreement creating and defining the obligation between parties? रॉबिन्सन, फ्रेडरिक पोलैक, सर विलियम एंसन या फिर सालमेंट। 120, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सालमेंट इसका आंसर हो जाएगा। एंड दो क्वेश्चन ये आपके लिए है 121 एंड 122 होमवर्क है ये आपके लिए क्वेश्चन दोनों। और जो मैंने वो डिबेंचर्स वाला क्वेश्चन दिया था वो भी आपको सोल्व करना है, ठीक है। सभी का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और प्लीज़ यदि आप कोई भी भाई आपको वीडियो में कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं, उनको भी ठीक करने की मैं कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।